refresh the page to listen to the sound. Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. To listen to the sound.
वो माइक में आवाज नहीं जा रही है। तो हम चाहेंगे, उन बच्चों को आवाज देना चाहेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए आप लोग मंच पे आ जाएं और स्वागत गीत के लिए तैयार हो जाए। सभी लोगों का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। हम चाहेंगे कि हमारे बीच महुआरी के प्रधान मोहम्मद शफीक मंच पे आवे। अपने इसके तत्पश्चात मैं गुजारिश करता हूं कि मोहम्मद शफीक जी, उसमें दो राय नहीं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर हौसला अफजाई करता हूं आपको मुबारकबाद देता हूं और मैं मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं यहाँ के अध्यापकों को
यहाँ के प्रबंधक और प्रबंध कमेटी के सदस्यों को कि इन लोगों की मेहनत आज जो दिखाई दे रहा है, आने वाले भविष्य में इससे कहीं ज्यादा हजारों गुना आगे चल करके ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, पत्रकार बने, कलाकार बने। इन्हीं सब दुआओं के साथ मैं आशीर्वाद देता हूं और दुआ करता हूं कि इसी विद्यालय के बच्चे जहां भी जाएं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितना भी संघर्ष हो का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। साथ साथ विद्यालय परिवार बलराम यादव जी को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे विद्यालय के उप प्रबंधक माननीय जसवंत सिंह राव जी के द्वारा इस बुद्धा मिशनरी स्कूल के द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित सभी प्रबंध कमेटी के सदस्यगण तथा अभिभावकगण तथा इस ग्राम पंचायत महुआरी के सम्मानित प्रधान आदरणीय शफीक साहब तथा विद्यालय के बच्चों, बच्चियों, छात्र छात्राओं, बंधुओं, शिक्षा किसी भी समाज का, किसी भी गांव का, किसी भी जिले का, किसी भी देश का विकास का आधार माना जाता है। जिस क्षेत्र में, जिस गांव में जितने अच्छे शिक्षित होंगे उस गांव का विकास उतने अच्छा होगा। तमाम गांव में देखा जाता है बस भाई बगल में ही आपके तमाम, जैसा प्रधान जी ने बताया, तमाम लोग यहाँ के आईएएस हुए हैं। यहीं बगल के आपके नूर मोहम्मद साहब थे, आईएएस थे, जो हमारे पुराने बस्ती में रह करके पढ़ते थे, हम लोगों के मोहल्ले में रहते थे। यहीं आपके रुधौली के पास के माजिद अली साहब थे जो आईएएस थे। इतने दूर दराज से लोग, और उस समय आईएएस बने थे जिस समय ना तो चलने लायक सड़कें हुआ करती थी, ना इतने संसाधन हुआ करते थे, और ना ही इतनी सुविधाएं हमको उपलब्ध हो पाती थी। बच्चों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे कि कठिनाइयां विद्यार्थी जीवन में होती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों को पार करते हुए जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, वही बच्चे आगे जाकर के देश की सेवा में तत्पर होते हैं। कोई आईएएस की तरह, कोई इंजीनियर बन के, कोई डॉक्टर बन के, कोई अध्यापक बन के, इन्हीं आप लोगों से में ही आगे चल करके और कोई राजनीतिक क्षेत्रों में भी जाते हैं। तो बच्चों, कठिनाइयों से नहीं डरना है। आप कठिनाइयों को पार करते हुए शिक्षा ग्रहण करें और जितना मेहनत करके, जितना परिश्रम करके शिक्षा आप ग्रहण करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। विद्यालय ये पठन पाठन का केंद्र होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक की किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, बाजारों में उपलब्ध हैं, लेकिन मात्र पुस्तकों से शिक्षा अध्ययन नहीं किया जा सकता। विद्यालय ही ऐसा केंद्र है जहां शिक्षा अध्ययन किया जा सकता है, किताबों के माध्यम से और अध्यापकों के मार्गदर्शन में। जो कहा गया है कि छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता, अध्यापक है युग निर्माता। अध्यापक एक ऐसा कड़ी होता है जहां से होकर के हर पद का आदमी
चाहे वो आगे चल करके आईएएस बनता हो, चाहे डॉक्टर बनता हो, चाहे इंजीनियर बनता हो या किसी भी क्षेत्र में जाता हो, वो अध्यापक के मार्गदर्शन में ही शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ता है। तमाम महापुरुषों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जो दो नदी पार करके शिक्षा ग्रहण करने जाया करते थे। उनके रास्ते में दो नदी पड़ती थी, उसके बाद विद्यालय आता। तो बच्चों, हम इतना कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग जितना ही मेहनत से, जितना ही परिश्रम करके शिक्षा ग्रहण करेंगे, उतनी सफलता आप प्राप्त करेंगे। अपने माँ बाप का नाम, अपने अभिभावक का नाम, अपने गांव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम और अपने जिले का नाम आप रोशन करेंगे। अगर एक जिले से एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है, तो उस पूरे जिले का नाम रोशन होता है, पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में। तो हम एक आप लोगों से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप लोग जिस मेहनत से, जिस परिश्रम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या अध्यापक बंधु हमारे जिस इतने दूर दराज शहर से कितना दूर दराज ये विद्यालय है, और इस दूर दराज निर्जन स्थान में एक विद्यालय खोल करके आप लोग इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, ये बड़ा ही प्रशंसनीय चीज है। आज के समय में सबसे बड़ा कार्य विद्यालय चलाना है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार प्रबंध कमेटी को, पुनः यहाँ के अभिभावक को और बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जल्दी फोकस करो। बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नाच नाच। तो हम क्या करें? बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो।
लेकिन नहीं। जल्दी वहां से हटो। मौसम होने लगे पागल, सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 छम, मैं नाचूं आज छम 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 छम। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या है रे? अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम। अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम। यार मेरे तू बता दे मुझे, यार मेरे तू बता दे मुझे, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। नहीं कोई 20-25 करोड़। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 150 रुपया देगा। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र बौद्ध जी, एसोसिएट प्रोफेसर APN डिग्री कॉलेज बस्ती। माननीय शिवशंकर जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मॉडर्न विद्यालय अमौली बस्ती। माननीय बलिराम यादव जी एवं सभी आगंतुक साथियों, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं आए हुए सभी अभिभावकगण, आज आप लोग बुद्धा मिशनरी स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह वार्षिक उत्सव कार्यक्रम इस विद्यालय में पहली बार मनाया जा रहा है। यदि आप लोगों को कुछ कमी दिखाई देती है तो आप लोग उसको नोट करा देंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब भी कार्यक्रम हो तो आपके सुझाव को प्राथमिकता से लिया जाएगा। हम लोगों के बीच में विद्वान लोग आए हुए हैं और उनसे हम बच्चों के विकास के बारे में, शिक्षा कैसे ग्रहण करें और कॉमर्शियल शिक्षा कैसे प्राप्त करें, इन सब बारों में हमारे मुख्य अतिथि जी हैं। अभी हम लोगों के बीच माननीय बलराम यादव जी ने बच्चों को आगे बढ़ने के टिप्स दिए हैं। साथियों, शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम शिक्षित नहीं होते, इसी मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए बुद्ध ने भी बताए, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि और कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि शिक्षा का मार्ग है, बुद्धि का मार्ग है। बुद्धिमान होना यही बुद्धं शरणं गच्छामि की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार हम जब भी सोचते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, तो हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे जैसे लोगों की 3-3 जिंदगानियों के बराबर शिक्षा ग्रहण किए थे। बाबा साहब एक समय में 2-2, 3-3 डिग्री की शिक्षा लिया करते थे। साथियों, हम लोगों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे बच्चों को एवं अभिभावकगण को अभी बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। हम एक शेर के माध्यम से बात करके अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। साथ ही उसके पहले हम माननीय मुख्य अतिथि जी को बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्य अतिथि जी हमारे यहाँ के शिक्षकगण बहुत ही प्रेमी हैं और प्रेम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ ही इस विद्यालय के अगल बगल के जितने भी जमीन
वाले हैं वो भी बहुत ही प्रेमी है। हम हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनका अपार सहयोग इस विद्यालय परिवार को हमेशा मिलता रहता है। इन्हीं बातों के साथ हम कहना चाहते हैं, इस तरह हौसला आजमाया करो, इस तरह हौसला आजमाया करो, इस तरह हौसला आजमाया करो और इस तरह हौसला आजमाया करो। दुख में भी खुशी का इजहार किया करो। दो निवाले कम खा लेना, दो निवाले कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया करो, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से और अपेक्षा भी करूंगा कि शांत हो जाएं। कोई बात करेगा तो हम आपसे बात कैसे कर पाए, कुछ बात करना चाहता हूं। थोड़ी देर आप लोग शांत हो जाएं। उसके बाद हम अपनी बात समाप्त कर ले तो फिर बात करिए। स्कूलों में आता है कि फ्री का लेना बंद कर देता है। कुछ भी जो भी कुछ आपके आसपास पड़ोस है, कोई गांव का मजदूर है, उसका भी अपना योगदान है, अपना महत्वपूर्ण स्थान है। जब वो पढ़ करके लिख करके काम करेगा, चाहे वो कृषि करे, चाहे कोई व्यवसाय करे, चाहे कोई उद्यम करे, चाहे वो मजदूरी भी करेगा, तो उस तकनीकी है, तकनीकी के आधार पर करेगा तो निश्चित है कम श्रम में, कम समय में, कम व्यय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसलिए आपको छोटे गोल या छोटे सफलता की तरफ ध्यान अपना भटका करके और बीच में रुक नहीं जाना है। बड़ी सफलता की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए और बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्तरोत्तर प्रयत्न करना चाहिए। इसमें सभी को जुट करके सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो मिलेगा। आपको मैं अपना परिचय बता दूं, अभी तक मैंने अपना परिचय नहीं बताया। मैं डॉक्टर राजेंद्र गौड़, मैंने PhD की है, मैंने MSc किया, मैंने MA किया। मेरे अंदर में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर हैं जो PhD कार्य कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं। मैं कमीशन अफसर में हूँ, भारत सरकार जिसे राष्ट्रपति कमीशन करती है, कमीशन अफसर हूँ। NCC में कैप्टन के पद पर आसीन हूँ। मैं आप लोगों को, विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, इसमें मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के भाई बहन भी हैं, उनके भाई बहन, माता पिता सभी को ये शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ कि वे लोग जो शिक्षा जगत की बड़ी से बड़ी उच्च कोटि की डिग्रियां हैं, उपाधियां हैं, उन उपाधियों को हासिल करें। यहाँ से पढ़ने के बाद और हासिल करके अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए उपयोगी बने। आपको अपनी उपयोगिता सिद्ध करना पड़ता बार बार। आप उपयोगी हैं इस बात का प्रमाण भी देना पड़ता है। उपयोगी अपने बहुत सारे उपयोगिता आपके पास हो और प्रमाण सिद्ध न कर पाए तो समाज, देश, राष्ट्र आपको उपयोगी मान करके किनारे लगा देगा, साइड में लगा देगा और आप जो है किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए आप अपनी उपयोगिता साबित करें और वो उपयोगिता तभी साबित हो सकती है जब आपका जो ये शिक्षा है, समझ है, समायोजन है, निर्णय है, ये उच्च कोटि का होगा। और वो किससे होगा? शिक्षा के माध्यम से होगा। है सफल हुआ ये कार्यक्रम और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बच्चे कुछ वो जो सांस्कृतिक होता है कार्यक्रम उसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं
बहुत और सुनने के मूड में नहीं है। ये कुछ संदेश है और कुछ आगाह, कुछ अवेयरनेस, जागरूक होने का कुछ बातें थी कि आप इस मामले में जागरूक रहें और निश्चित रूप से आने वाले समयों में आप अच्छा कर सकेंगे। यहाँ के लोग भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे जिसे देश के ही नहीं दुनिया के ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया है और लोगों को उपदेश दिया है, लोगों को संदेश दिया है। एक बार पुनः मैं इस कार्यक्रम के संचालक को धन्यवाद दूंगा और इस विद्यालय के प्रबंधक श्री दिनकर जी, प्रधानाचार्य JP राव जी, संचालक कार्यक्रम संचालक हैं या विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए भी कि मुझे लगता है कि बड़े देर से मुझे झेल रहे हैं और इसके लिए थोड़ी गर्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। सब पृष्ठों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। शब्दों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। ना जाति धर्म का भेदभाव, ना लिंग भेद, ना क्षेत्रवाद। ना जाति धर्म का भेदभाव, ना लिंग भेद, ना क्षेत्रवाद। कर्तव्य के जो है न्याय सुलभ, इस पर विश्वास हमारा है। कर्तव्य के जो है न्याय सुलभ,
आप लोगों ने भारत के संविधान के बारे में गानों के माध्यम से बच्चियों ने परफॉर्मेंस किया। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, आप लोगों से कुछ समय और लेंगे और मान ली बलराम यादव बहुत ही सुंदर प्रस्तुति छोटे छोटे प्याले प्याले नन्हे नन्हे बच्चों ने प्रस्तुत किया। आप लोग थोड़ा कोताही कर रहे हैं, हमें लग रहा है। बच्चों को हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ जरूर पुरस्कार दीजिए। ये मिला उनके बाबा की तरफ से आरोही के 100 रुपए का हौसला अफजाई पुरस्कार के लिए मिला है। तो हम चाहेंगे आरोही अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें, फोटो पहले खिंचा लें, उसके बाद हमसे ले लें। आरोही 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 हम चाहेंगे हर्ष सिंह राव आ जाएं। मेरी तरफ से 100 रुपया उनको हर्ष सिंह राव। ऐसी आओ ना, ऐसी की ऐसी चला
क्यों बानी जी आए? कौन है? किस लिए आए हो? रवा सुनले बानी कि आपके एगो लड़का बाबे के शादी बदे आयल बानी जी। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ शादी थोड़ा महंगी पड़ेगी। बताई ना रवा। हमारे लड़के को 1 लाख तिलक, अच्छा, एक अपाची गाड़ी, अच्छा, और हंडा सिकड़ी घड़ी तो हर बाप अपनी बेटी को देता है। रवा आपका लड़का कोनो बिजनेस कराला? नहीं। आपका लड़का कोनो नौकरी कराला? नहीं तो आपका लड़का नंबर 1 का हीरो। अच्छा अच्छा अच्छा। पहला गुण हो मोर बेटवा में बड़का हवे शराबी। झोली में एक पैसा नहीं बतिया कर नवाबी। फेंकपुर फेंक रातो दीनावा सुनाए तो। सुन रहे हो ना? मेरा लड़का नंबर 1 का शराबी है। तब तो रवा बड़ा अच्छा गुण बा। आपके लड़का के 1,20,000 तिलक दे। अरे सुनी तनी दूसरो गुण सुनी। अच्छा बताई। दूसरे गुण में गांजा पिए छतिया हमारी फाटे। घर का कमवाए कौन करे, घर घर चीलम चाटे, बैठल खोखैरा तो दिनवा सुना। तब तो रवा ई शादी जरूर करबो। 20 लाख और बढ़ा के दे। अरे 1,40,000। अभी तो तीसरा गुण सुनिए। अच्छा बताई वो कौन गुण है? तीसरा गुण है मोर बेटवा में बड़का हवे जुआरी। सकुनी में साधु लगाला। अच्छा अच्छा। घर दुआर खेती बाड़िया बेचे, लोटा थारी बेचे, मैयो का गहनावा सुना। नंबर 1 का जुआरिया घर का गहना बर्तन कुल बेच देने बा। तब तो रवा ई शादी पक्की जानी है। 20,000 और सही 1,60,000 क्या यार रुपया। पिटिर पिटिर बोलते हो, पहले गुण सुन लो। अच्छा अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। चौथा गुण हो मोर बेटवा में छाने भांग का बोला। चले आते हैं केहू शादी तय करने। केहू बुलावे उनसे बोला, कहा न हमसे बोला, सूतल कह देला बिहानावा सुनाए। तब तो आप शादी की तैयारी करी। हमारे तरफ से 1,80,000 रुपया। फिर यार बीच में बोल देते हो। गुण सुने नहीं, बस पिटिर पिटिर बोलते चले जाते। अच्छा बताइए ना। पांचवा गुण हो मोर बेटवा में आड़े तिरछे ताके। खाना होता है भाई। हाँ और का? केहू कम्यारी सुंदर देखा, निहुर निहुर के झलकाए किया। तो दीनावा सुना। तब तो शादी पक्की है बिल्कुल। हमके पसंद है। 2 लाख रुपया दूंगा। लेकिन रवा शादी तो पक्की बा। हमारे बारात में फर्स्ट क्लास कुछ मनोरंजन हमारे दरवाजे पर आवे के चाहिए। तब का नहीं है? इसमें झगड़ा होता है। अच्छा ऑर्केस्ट्रा भी नहीं जाएगा। तो फिर काले हैं? सुनिए हम क्या लेकर आएंगे। बोले। आई बारात जब तो
पार्टिसिपेटर हैं, जिसमें भागदारी है, भाग लिए हैं माधुरी कक्षा 3, एकता कक्षा 3, अंजलि कक्षा 3, चांदनी कक्षा 3, प्रियंका 3, अंकिता जायसवाल। कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम आवाज देंगे हमारे सहयोगी माननीय राम कुमार, शिक्षा का ताकत। सरकार अब आप ही कुछ करें सरकार। ठीक है रामू, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। ठीक सरकार। नमस्कार कलेक्टर साहब, मैं उसरा सईद का चौधरी हूँ। आज आप हमारे जिले में नई कलेक्टरी का चार्ज लिया है, इसके लिए मैं आप एक बार मैं फिर आऊंगा, इसी दफ्तर में मैं फिर आऊंगा। चाहे देखना कलेक्टर साहब, अगर मैं ना आया ना तो संजय चौधरी का बेटा नहीं। चलो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि एक पढ़े लिखे कलेक्टर के सामने बड़े से मुश्किल से टकराएंगे, डर से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दिल है सफर पर कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा। रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर, ओ सड़क में एक मोड़ आया। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी यह भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ।
तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक 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 करदी मेकअप तो करदी अंग्रेजी पढ़दी किट पिट तो करदी जिम्मे कोई न सादी विक्टोरिया तू कंटी बिग वैन दी पूरा लंदन धमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन धमकदा तू कंटी बिग वैन दी पूरा लंदन धमकदा। के सभी पात्र तैयार रहेंगे और जो अभी आपके समक्ष बच्चियों ने एक मेडिकल डांस किया उसमें उन्होंने डॉक्टरों की एक छोटी जिसे आमतौर पर बीएससी नर्सिंग के रूप में जाना जाता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम है। नर्सिंग लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने और उनकी सेवा का अवसर प्रदान करता है। यह कोर्स नर्सिंग की शिक्षा प्रदान करते हैं जो लोगों को स्वस्थ रखने वाली कुछ बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। धन्यवाद। मोबाइल वाला बंदर जो कहता है किसी को न देखो, किसी को न सुनो, किसी से कुछ न बोलो, और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, और इतना ही नहीं इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब अब जरा चैन से सोने तो दो।
या छोटे, सबको एक ही चीज पसंद है, वो है यह उल्लू बनाने वाला मशीन। तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह पूरी लत? अगले कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक है। इसके कार्यक्रम पात्र तैयार रहेंगे और कार्यक्रम मोबाइल बंदर के डांस पर अजय गौतम अगया छाता से जो चल के आए हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम पर 200 रुपए का पुरस्कार इन बच्चों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन बच्चों ने स्टार्ट क्या बात है रोहित, आज बड़े जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की